बेटा आप लोगों को मैं जितना मुझे लग रहा है काम में आता होगा 11th का वो सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो अगर 2 पॉइंट्स है, हाँ 2 पॉइंट्स अगर है, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी इसके स्लोप का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? स्लोप का फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसके सिवाय अब मैं आप लोगों को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर माफ़ी। पहला वाला है बेटा, अगर आपको 1 पॉइंट एंड स्लोप पता हो, अगर आपको 1 पॉइंट और स्लोप पता हो तो उसका m n स्लोप होता है बेटा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। इसका एक बार के लिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। आपको दिया गया है कि स्लोप इज समथिंग 2 एंड इट पासिस थ्रू 1,3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, मतलब y माइनस 3 इज 2x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। यहां तक बढ़िया है लाइफ। अब अगर मान लो आप लोगों को दोनों पॉइंट्स पता है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स पता है आप लोगों को, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो पहले आप स्लोप निकाल लो उसका, उसके बाद में ये फॉर्मूला में डाल दो। समझा क्या बोला मैंने? देखो यानी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 पॉइंट्स है मेरे 2,3 एंड 5,9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस पर तो मुझे इक्वेशन बनानी है, तो पहले मैंने मान लो स्लोप निकाल दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6/3 मतलब 2 आ गया। अब मुझे स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, आप या तो ये पॉइंट यूज करो या तो ये पॉइंट यूज करो, घर की खेती अपनी, ठीक है। तो मे बी मैं ये पॉइंट यूज कर ले रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, करेक्ट। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 10, तो y इक्वल टू 2x माइनस 1। कई बार बच्चों को लगता है सर अगर हमने ये पॉइंट यूज किया होता तो क्या होता, तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम आता था। स्टिल दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y स्टिल 2x माइनस 1 के बराबर। एक तो ये तरीका था, ठीक है, कि तुमको ये फॉर्मूला का कर लो, या फिर तुमको अलग से स्लोप नहीं निकालनी है मान लो, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला के अंदर ही m की वैल्यू डाल दो तुम लोग। मतलब क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन अपने लिए, एक्चुअल में इसका फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू, m का फॉर्मूला क्या आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझा? मुझसे पूछोगे अगर, तो मैं ये वाला प्रेफर करता था, अब मैं ये करता हूं, अपनी इच्छा। क्यों का मेरे को कोई आंसर नहीं है। जब मैं 11th में था तब मुझे लगता था मिनिमम मुझे फॉर्मूला रटने हैं, तो मुझे m का फॉर्मूला रटा हुआ था, मुझे इसका फॉर्मूला रटा हुआ था, तो मैं क्यों एक नया फॉर्मूला रटूं। तो मैं m फट से निकाल लेता था रफ में और ये वाले फॉर्मूला में डाल देता था। तुमको इससे करना है तुम इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक है ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स m, ठीक है। अब देखिएगा इस आगे का, हाँ वही 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 तो क्या बच्चा, ये m था अपना जो ऊपर वाला है, उसमें m की जगह पे फॉर्मूला डाल दिया मैंने। अब थर्ड चीज देखिए बच्चा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तुमने कई बार देखा हुआ भी होगा। स्लोप इंटरसेप्ट, पहले इसका मतलब समझ लो तुम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो ये जो लाइन है अपनी, ठीक है, ये जो लेंथ है इसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये जो एंगल विद एक्स एक्सिस बना रही है, इसका tan थीटा अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, ये हो जाती है मेरी स्लोप। अगर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू c अगर है मान लो, तो इक्वेशन बनती है मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कई बार सुने होंगे आप लोगों ने,
वाई को एम एक्स प्लस सी, वाई को एम एक्स प्लस सी। आई एम नॉट श्योर, इकोनॉमिक्स में भी शायद से ये चीज़ें आती है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे, नॉट रियली श्योर दो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं, तुमको वो बोल देगा कि स्लोप इज कुछ भी 3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -2, तो इक्वेशन बताओ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y इज इक्वल टू 3x - 2, ये ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी, ये चीज़ें तुम लोगों को काम में आने वाली है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चा लोग, फोर्थ वाला है x एंड y इंटरसेप्ट वाला। x एंड y इंटरसेप्ट तुमको दिया गया है, तो देखो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। मान लो अगर ये था तो ये हो जाता है हमारा x इंटरसेप्ट, जिसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाता है मेरा y इंटरसेप्ट, जिसको मैं b से डिनोट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन बन जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक है, ठीक है, पक्का। तब देखो, अब मेरे को दिया हुआ है, अगर मान लो कि मेरा एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट था कुछ तो भी 3, y इंटरसेप्ट था -2, बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो रही होगी। कुछ नहीं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1। इधर उधर तुम लोग करना चाहते हो करोगे तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू -6, खत्म। ये समझाए क्या हुआ है, पक्का। ये अपन लोगों ने जितने मुझे याद आ रहे थे उतने मैंने आज तुम लोगों को बता दिया है। तुम लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, नए पेज पे ढंग से, क्योंकि तुमको आगे जरूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को लिख लो और कोई भी क्वेरी होगी तो पूछ लो। इसके आज अपन अभी तक टैंजेंट स्लोप तक के पहुंचे ही नहीं है बच्चा, टैंजेंट और नॉर्मल तक के वो चीज़ें भी अपन देखने वाले हैं। क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछो। सेकेंड फॉर्मूला नहीं समझा है, देख तेरे को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइन। तूने 2 पॉइंट्स के इसमें या तो ये फॉर्मूला यूज कर ले या फिर तेरे को स्लोप पहले निकालना आता है, ठीक है। स्लोप निकाल ले, जैसे कि देख ये 2 पॉइंट्स है मेरे, मैं स्लोप निकाला 2 आ गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला था तेरा कि मेरे को स्लोप भी पता है और एक पॉइंट भी पता है, उसमें डाल दे, खत्म। आप लोगों को आने वाला है वो काम में, ठीक है। यहाँ पे सबने 25-25 kg के डंबल्स मार रहे थे अभी हम लोग। क्या अभी तक क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अभी हमने वो स्ट्रेट लाइंस का पढ़ा है अलग अलग। स्ट्रेट लाइंस का दे दो यार तुम लोग, बस मुझे भी नहीं पता क्या देना है। उसी से निकाले पागल क्या है ना उतना। एक अंशवीर नहीं आया हुआ है, और कौन नहीं आया हुआ है? मीत ऑनलाइन है बेटा, रिति ऑनलाइन है, विधि ऑनलाइन है, जैद ऑनलाइन है। खुद को चाकू मारने के सही लिखना है क्या? हाँ बेटा, देख ये मैंने स्लोप का फॉर्मूला लिखा है, y2 - y1 और x2 - x1। कोई चाहता है सर एक बार स्टार्टिंग से आप समझा दो तो मैं समझा दूंगा, सिवाय ध्रुव के, सिवाय ध्रुव के। तो नहीं समझाए एक बार गाइस, एक बार मैं जब समझा रहा हूँ ना, अब आप लोग तब ढंग से लिखना, प्लीज देख लो एक बार के लिए, प्लीज देख लो बेटा। ये चीजें अगर नहीं समझी आप लोगों को, ट्रस्ट में आपको आगे बहुत इशू आएगा। देख देखो 2 पॉइंट्स कुछ रहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसे स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला तेरा उसमें क्या हो जाता है, स्लोप जिसको अपन y ऐसे m से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले, मुझे कोई 2 पॉइंट जैसे 3, 2 एंड 10, -1 फॉर एग्जाम्पल। स्लोप निकालना है मुझे, तो स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तब -3/7, ये उसकी स्लोप हो गया। समझा ये चीज़। अब ये तो मैंने स्लोप बता दिया है, अब मैं अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालते हैं उसकी इक्वेशन वो बता रहा हूँ। पहले इसमें तुझे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसका स्लोप भी दिया हुआ रहेगा, ये वो वाला फॉर्मेट है। मतलब तुझे कुछ x1, y1 दिया हुआ है और स्लोप m को दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। रटना पड़ेगा, देखो यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तब इसका एग्जाम्पल देख ले, स्लोप कुछ तुझे दी गई है, मान ले 3, और तेरा पॉइंट दिया गया है कोऑर्डिनेट कुछ भी 1, 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी तेरी, y - y1
इज m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 हो जाएगा तेरा। ठीक है, हाँ बस खत्म, समझा यहाँ तक के? हाँ एक ध्रुव क्या यहाँ तक के लिखो, ये लिखो फटाफट। हाँ फॉर्मूला भी तो ऊपर का ही लिखा हुआ है। क्या क्या क्या? ऊपर में जो कि उसी से तो आया वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला पॉइंट क्या हुआ देखो। वो स्लोप था, मैं समझा नहीं तू क्या बोलना चाहता है। उसी से नीचे वाला डिराइव किया आपने। इससे मैंने ये डिराइव किया ही नहीं है। वही तो, लेकिन ट्रांसपोज किया आपने। नहीं तो सर वो y2 x2 है देख तो। वहाँ पे y वगैरह है ही नहीं बच्चा। सर वो बोल रहा है ऊपर x2 है। ठीक है, हाँ वही है। x माइनस x1 क्यों लिखा है? ये बेटा ये फॉर्मूला है बेटा तेरा, ये रटना पड़ेगा तेरे को। कैसी बातें कर रहा, कहाँ पे किया है वो चीज़ मैंने? एक मिनट रुक जा, सुन, ये y2 y1 x2 x1 है, ये सिर्फ y1 x1 है, यहाँ पे y2 या x2 नहीं लिखा हुआ है, समझा तेरे को? पक्का? तू करते रहे, हाँ बोल। y और x का कोई वैल्यू आएगा इसमें? नहीं, y और x की वैल्यू नहीं है, y और x के टर्म से तो रिलेशन निकालने से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाए। y का काम क्या है? ये यहाँ पे बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, याद है तूने 9th और 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ग्राफ बनाने सीखे थे, तब तेरे को ये बना हुआ रहता था, इससे फिर तू ग्राफ प्लॉट करता था। इस बार तुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से एक ये लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन तूने ढूंढ के लाया इससे। ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह तो खत्म बचपन में, ठीक है? हाँ क्या होता है अंशवीर? सॉरी, हाँ ये दीज आर कोऑर्डिनेट्स, ये x1 y1। हाँ बोलो अंशवीर। बेटा अगर फिर मेरे को एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेना पड़ता है कि एक मेरा पॉइंट है x, y और एक मेरा नोन पॉइंट है x1, y1, तो उससे बनता है फॉर्मूला, बट तुमको डेरिवेशन है नहीं, इसलिए तुम उसमें जाओ मत, तुम अपने आप नहीं, गलत है वो डर। ठीक है, ए तू क्या कर रहा है? लिखना, हाँ फटाफट रिप्लाई कर रहा है उसको, ध्यान दे अभी। अब देखो, अगर तुमको 2 पॉइंट्स पता है, ठीक है, गिवन है, मतलब एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो पहले क्या कर लेना, इसमें स्लोप निकाल लेना और फिर ये वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर लेना। तो समझा नहीं मतलब? तो ये देखो, कोई भी 2 पॉइंट्स है, मान ले 1, 2 और एक है कुछ भी 5, हो जाए क्या 10 फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो देख, अब ये देखो है, तो पहले एक काम कर, इससे तू स्लोप निकाल ले, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8/4 मतलब 2 आ गया। अब तेरे को स्लोप भी पता है और तेरे को एक पॉइंट भी पता है, तो इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। तो मेरा यही फॉर्मूला लग गया आपस से, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 हो गया बच्चा मेरा। तो बेसिकली y इक्वल टू 2x बन रहा है। बट तू बोलेगा सर आपने ये स्लोप और ये पॉइंट लिया, अगर स्लोप और ये पॉइंट लेके तो भी आंसर वही आएगा क्या? तो वही आएगा, देखना है, ठीक है? तो ये वाला सेकंड फॉर्मेट कर ले तू। हाँ मैं वापस से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है? m निकाल के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो बच्चा नहीं लिखेगा उसका SAT नहीं निकलेगा अच्छा। तो कसक लिखते रहे बेटा, तो SAT देना है ना, लिख बेटा, तेरा का SAT देना। बेटा मैं ब्लेसिंग नहीं देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ, ठीक है ना? चलो ध्यान दो बच्चा लोग। नेक्स्ट देखो, आता है ध्रुव तो मत लिख, मैं ऐसे ही बोल रहा था मजाक में। गाइस अब देखिए नेक्स्ट, आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। पहले तो इंटरसेप्ट का मतलब आप लोग समझिए। लास्ट बेंच सॉरी, मदन कटारिया, ध्यान दो। देखो अगर मान लो ये मेरा एक लाइन था, तो ये जो लेंथ रहती है ना, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो ये लेंथ कुछ -3 है, कुछ लेंथ 4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये हो जाता है x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ये देखो, अब स्लोप का मतलब तुमको पता है क्या होता है,
ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में एक कोई एंगल बना रही होगी, मान लो 30 डिग्री बना रही है। तो tan 30 जो होता है, जब मैंने बचपन में पढ़े थे, इसलिए 1/√3 होती है, तो इसकी स्लोप 1/√3 हो जाती है। बट लकीली तुमको अभी इतने ट्रिग्नोमेट्री में जाना नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो, अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जब तुम लोगों को स्लोप पता रहेगा और y इंटरसेप्ट पता रहेगा, तुम लोगों को स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा स्लोप है मेरा कुछ 3 और मेरा y इंटरसेप्ट है कुछ मान लो -4 फॉर एग्जाम्पल। तुम्हारा इसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग y = mx + c। यहाँ पे ये c जो है वो है मेरा y इंटरसेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तब उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, y = 3x - 4। सबसे फुद्दू पैटर्न है वाला। तो y इंटरसेप्ट है बच्चों, INT है ना, इंटरसेप्ट लिखा है ना, यहाँ पे y इंटरसेप्ट लिखा है बेटा। सर इंटरनेशनल फॉर्मेट में सी को बी बोलते हैं, ax + b चलता है, mx + b, mx ठीक है। हाँ सर x क्या है, हाँ, x क्या है ना उसमें x क्या है, वो लाइन बेटा, x तेरा वेरिएबल है। देखो बच्चा लोग, तुमको y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, ये चीज़ तुम लोग समझ चलो। हाँ, तुमको सिर्फ स्लोप दी हुई रहेगी और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो तुम लोग ये वाला पैटर्न यूज करोगे, ठीक है। ये हो गया है। अब अच्छा सॉरी, करे 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 सर आपने बताया था कि y और x इंटरसेप्ट होता है, और आपने c अभी यहाँ देख, ये वाले इसमें तेरे को सिर्फ y इंटरसेप्ट का इस्तेमाल होता था। अब जो नया नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगा वहाँ पे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है अपने लिए, ठीक है। तू अभी चलने वाली इसके सेशन के बाद में। अच्छा हाँ, हो गया। अब देखो, ये फोर्थ वाले पैटर्न में तुमको x इंटरसेप्ट पता रहेगा, y इंटरसेप्ट भी पता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब एक बार तुम लोग ग्राफिकली समझ लो, ये कुछ है, तुम्हारी लाइन कुछ मान लो कुछ ऐसी बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज योर x इंटरसेप्ट, जिसको a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज माई y इंटरसेप्ट, जिसको मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1, ठीक है। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब एग्जाम्पल देख लो, मेरे को बताया गया कि x इंटरसेप्ट कुछ मेरा -3 है, y इंटरसेप्ट मेरा कुछ मे बी 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, x/-3 + y/2 = 1। एलसीएम उलसीएम लूंगा, 2x - 3y = -6, खत्म। इसका डेरिवेशन बताओ। इसका डेरिवेशन पता है मुझे, बताओ। ये देख, तेरा अगर ये a जो है x इंटरसेप्ट है, मतलब ये कोऑर्डिनेट तेरा क्या जाएगा, a, 0 हो जाएगा। तेरा ये b y इंटरसेप्ट है, तो 0, b हो जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा, आंसर हो जाएगा तेरा। पहले स्लोप निकाल ले इसका, फिर उसके बाद में तू वो सॉल्व कर ले उससे, y - y1 ऐसे तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, ज़रूरत नहीं है, पर तू पूछा इसलिए बताया तेरे को मैं। गाइस हो गया ये, इसका नाम क्या है, जापान समझा। बढ़ सकते हैं अभी आगे। गाइस और क्या है गिरिपुंजे, राखी क्या घंटे पर बनाती है क्या तू? कितनी राखी बनती है अपने यहाँ पे? एक दिन नहीं, कितने कितने महीने चलता है वो? 15-20 मिनट में हो जाती है राखी खेलना। हाँ, घर पे आ जाना पड़ने के लगेगा। चलिए अभी आगे का देखिए बच्चा लोग। अब एक जनरल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, आई एम नॉट इवन श्योर तुमको वो चैप्टर में काम में आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से आएगा, बट नहीं भी अगर आता है तो तुम्हारे हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम में आ जाएगा, इसलिए एक बार देख लो। तुम्हारा जनरल फॉर्मेट ऑफ कहते हैं ये ax + by + c = 0 चलता है, ठीक है। अब एक बार ये देखो, ये दिया गया है और इससे मुझे स्लोप निकालनी है अगर, तो स्लोप होती है -a/b, ठीक है। तुम्हारा x इंटरसेप्ट हो जाता है उसका बच्चा लोग -c/a,
और y इंटरसेप्ट हो जाता है -c/b। ठीक है, ये रट के चलो, फाइन। आप लोगों को मैं इसका बता भी दूंगा एक्चुअल में डेरिवेशन क्या है। जिसको मेच्योरिटी है उसको समझ में आ जाएगी, जिसको नहीं है वो अपने आप को बॉदर मत करना। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। अच्छा नहीं, मतलब एग्जाम्पल क्या देख लेते को समझेगा। एग्जाम्पल देख लो बच्चा लोग, कोई इक्वेशन थी 2x - 3y = 2 फॉर एग्जाम्पल, फिर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो 2x - 3y - 2 = 0। अब देखो मेरा स्लोप जाएगा -2/-3 मतलब 2/3। ठीक है, मेरा x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -c/a 1 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट बेटा मेरा क्या हो जाएगा -c/b तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन बच्चा है जो जानना चाहता है ऐसा कैसे हुआ, अगर मैं भूल गया तो कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूँ। देखो तुम लोगों को ये पता है, तुम लोग यहाँ से पहले इसको y = mx + c के जैसा बनाना शुरू करो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, by = -ax - c, तो y = -a/bx - c/b, ये हो रहा है। तो ये देखो ये तुम्हारा स्लोप बन गया, ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट बन गया, करेक्ट। अब अगर तुमको x इंटरसेप्ट भी चाहिए है तो x इंटरसेप्ट क्या था, x/a + y/b वाले फॉर्मेट का था। ठीक है, =1 वाले फॉर्मेट का था। तो देखो ये इसको मैंने कैसा कन्वर्ट करना शुरू किया है, ax + by = -c, ax/-c + by-c = 1, तो x/-c/a + y/-c/b = 1। देखो ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट। क्या बच्चा रिड्यूस करना था ना, वही। हाँ, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ ये चीज़ का। ठीक है, हाँ, किसी को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो ऊपर जो लिखा है बच्चा लोग, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये लिख लो। तुम लोगों को भले ही 12th में काम में आए नहीं आए, बट पक्का से तुम लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये वाले इसका। क्या नहीं देख तेरे को, तेरा क्या बोलना है मेरे को आपसे, तू क्या बोला था, सॉरी समझा नहीं। एक्स इंटरसेप्ट काम में क्या आता है, अगर माने तेरे को एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ जहाँ पे देखो एक्स इंटरसेप्ट पता था और तेरे को स्लोप पता था, तो तेरे को उससे भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है। तो को वो चीज़ों के देखा जाए तो एक्स इंटरसेप्ट तेरा जो भी रहेगा 3 है, तो 3,0 तेरा पॉइंट बन गया है। स्लोप तेरा जो भी था 5, तो उससे निकल जाएगा तेरा। तेरे को 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, जो कि एक एक्स एक्सेस पर लाई कर रहा था, दूसरा वाई एक्सेस पर लाई कर रहा था। तो येस तू वो 2 पॉइंट फॉर्मूला से भी लगा सकता है, बट डोंट यू थिंक x/a + y/b = 1 विल मेक इट अ लिटिल फास्टर। तू मुझसे पूछेगा अगर, तो जिस दिन मेरे को तूने एक फॉर्मूला सिखा दिया था कि पॉइंट और ये वाला, उसके आगे y = mx + c भी काम करनी है। क्यों? देखो y इंटरसेप्ट जो दे रहा हूँ मैं, अगर 3 है ना, 0,3 हो रहा है और स्लोप मुझे पता ही है, तो 2 पॉइंट उसे स्लोप निकाल के भी हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से ही बचे तीनों फॉर्मूले डिराइव करते रहे। ठीक है, चलिए। स्लोप का मतलब ये होता है जो एक लाइन जो बनी हुई है उसको अगर मैं x एक्सिस तक एक्सटेंड करूंगा तो x एक्सिस पे एक एंगल बनाएगा थीटा, उसका tan जो रहता है उसको अपन लोग बोलते हैं स्लोप है उसका। x एक्सिस का ही, y एक्सिस का नहीं। देखो गाइस प्लीज एक बार ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज ये चीज़ें ना समझना शुरू करो प्लीज, जो चल रहा है अभी। ये देखिए तेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस था, ठीक है, तेरा कोई एक ये पॉइंट था, दूसरा ये पॉइंट था, तूने वैसे तो ये बना दिया है, बट तेरे को अगर इसका स्लोप चाहिए था तो बेसिकली तूने ये एक्सटेंड किया बच्चा इसको। तो ये जो थीटा बना है, जो भी एंगल हमारे 28.6 डिग्रीज बन रहा है, तो कैलकुलेटर पे गया tan 28.6 जो निकाल रहा है वो तेरे को स्लोप दे रहा है। हाँ ठीक है, अब ये होता है स्लोप हो जाता है तेरा tan थीटा वैसे, बट तेरे लिए क्योंकि तो 2 पॉइंट्स बता दे तो y2 - y1 / x2 - x1 हो जाएगा। देखो ये भी जानना है कैसे आया है, देख तेरे ये 2 पॉइंट्स है बेटा,
देखो ये समझ में आ रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होने वाला है। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट मान ले मेरा है x2, y2, ये कोऑर्डिनेट है मेरा x1, y1। तो अब देख ये पूरी लेंथ y2 हो रही है, ये लेंथ तेरी y1 हो रही है, तो तेरी ये इतनी लेंथ y2 माइनस y1 हो रही है, ये पूरी लेंथ तेरी x2 हो रही है, ये पूरी लेंथ तेरी x1 हो रही है, तो ये लेंथ तेरी x2 माइनस x1 हो रही है। तो tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 हो रहा है, अच्छा m के लिए y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 हो रही है, ठीक है। तो जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, उसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ भी नहीं होता, और ये वाले triangle में, ये वाले इसको, इसके ऑपोजिट वाला, ये वाले को, इसके बाद ये भाग रहे, ध्यान दो अभी, ओरिजिनल ट्रायंगल के, हां सर ओरिजिनल वाले के दूसरे वाले साइड में, ये वाले इसमें ओरिजिनल ट्रायंगल के 90 माइनस थीटा, हां इसके बचे इसको, बचवे किसको, tan के जो बचा हुआ है, ये tan थीटा हो रहा है, मेरे को क्या बोलने से हमको समझा ही नहीं बच्चा लोग। ये एंगल अगर थीटा है हाँ तो उसका तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया उसके लिए, काम का नहीं है बट वो उसे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। हाँ अब गाइस प्लीज एक चीज सुनो, दो लाइनें, अब यहां से तो पक्का से तुमको है पार्ट ये, और तुमको पता भी होगा शायद से, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहता है? इक्वल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल मतलब स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो -1 होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट उनका -1 होता है, यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है जो तू बोलते उसको, ठीक है। तो उनका स्लोप यानी m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 हो जाती है। यहाँ पे स्लोप सारे इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली m1 इज इक्वल टू m2। तो दो लाइनें अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, मतलब इसका स्लोप जा रहा है वो इसका स्लोप इक्वल रहेगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1 होना शुरू हो जाएगा। समझा यहाँ तक है? श्योर? हाँ बेटा बोलो। स्लोप का मतलब बेटा वही है कि वो जो एक्स एक्सिस पे जब वो इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल बनाता है उसका टैन, मतलब किस रेट पे तेरा y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप का मतलब dy ओवर dx हो जाता है, ठीक है। सर तो उससे ऐसे नहीं निकाल, निकालोगे तुम, अब वही करने वाले हो चैप्टर में बच्चा, पूरे चैप्टर में वही करने वाले हो। dy बाई dx जो बोला ना वो सब अच्छा, ठीक है। अब गाइस तुम लोगों को मैं कुछ 11th के क्वेश्चन समझा रहा हूं, वो इसीलिए ध्यान देना क्योंकि वो चीज़ों से ही तुम्हारा अभी ये 12th का चीज़ें बनना शुरू होने वाली है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू कुछ भी मान लो 3, 4 एंड 5, 10 फॉर एग्जाम्पल, एंड इज पहला सब पार्ट है पैरेलल टू, सेकेंड सब पार्ट है परपेंडिकुलर टू ए विच पासेस थ्रू, नहीं सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ये एंड इज, पहला पार्ट है पैरेलल टू, दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू कुछ मान लो 3, 8 एंड 4, 10 फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो भी रैंडम, ठीक है। पहले गाइस इस क्वेश्चन का मतलब समझो। वो पता नहीं, जब तू छुट्टी पे गया था ना तब था बेटा, यहाँ जाने भी। ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो गाइस, प्लीज ध्यान दो। मैं तुमको जेन्युइनली ये चीज सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट मैं अभी भी जब मेरे को सॉल्व करना था ना, मैं मेरे लिए रफ में डायग्राम बना के समझने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन मांग क्या रहा है। देखो मेरे को ये पता है कि कोई तो एक 3, 4 मेरा एक पॉइंट है, मेरा 3, 8 एक पॉइंट है, एक 4, 10 मेरा एक पॉइंट है। मेरे को इस पे से पासिंग एक लाइन चाहिए है जो कि, पहले यही पढ़ रहा हूँ इसको भूल जाओ, जो कि पैरेलल है इस पे से पासिंग वाले लाइन के। अगर पैरेलल है तो जो ये लाइन का स्लोप रहेगा वही ये लाइन का स्लोप रहने वाला है, ठीक है। तो ये अगर मेरा L1 है तो पहले मैंने स्लोप निकाल दिया L1 का, बेटा वो कितना आ रहा है? 10 - 8 अपॉन 4 - 3 मतलब 2 आ रहा है। अब देखो
ये जो मेरी लाइन बनने वाली है जो मेरे को रिक्वायर्ड है, इसका मुझे पॉइंट पता है, इसका मुझे स्लोप पता है, इक्वेशन बना लूँगा मैं। मेरा क्या हो जाएगा बेटा उसका, ए वाले का आंसर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस फोर इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, तो y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू मेरा आंसर हो जाएगा। ये समझा है आप लोगों को? देखो एक और बार देखो स्टार्टिंग से, उसके पहले मेरा जो इनका मीटिंग में एंड हो गया था, रुक जाओ एक समझ हो गया। कौन एब्सेंट है आज? नहीं मीत ऑनलाइन है मेरे भाई, मीत से क्या परेशानी देखो। हाँ प्रीति ऑनलाइन थी, जैद ऑनलाइन था, अभी वो बंद हो गया ना बेटा मीटिंग, इसके लिए था में थे। एंड गाइस प्लीज़ ये चीज़ समझो, तुम लोगों को ये सब कुछ चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई है नहीं है मुझे नहीं पता, बट तुमको ये सब चीज़ें 12th के ये चैप्टर में काम आएगी समझने में, वरना तो मैं फट 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 खत्म कर सकता हूँ बेटा ये चैप्टर को। एक बार ऋतिक को फ़ोन करो, मीत को फ़ोन करो फटाफट प्लीज़। मैं वही बोल रहा हूँ, तुमको अगर समझेगा नहीं तो तुम लोग फॉर्मूला रटते बैठ जाओगे। मैं देखो गाइस तुमको जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ मेरे इसकी, मेरा ये पार्ट बहुत वीक होता था फर्स्ट जब हमको 11th में पढ़ाया गया था। मैंने दिवाली की छुट्टियों में बैठ बैठ कर पढ़ के रटने की जगह समझने की कोशिश की, एंड देन इट बिकेम सो सिंपल, जेई लेवल का। तुम लोगों को एक बार उसका फीलिंग समझ में आ जाएगा, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ऋति आ गई है, मीत को लगा लो बस। हाँ आई सपोज यस। मीत में क्या बोला? नहीं किया, झूठ बोल रहा था। तुमको आएगा, तुम देखना, तुमको जब क्वेश्चन दिखेंगे तुमको सब समझ में आएगा। प्रिय भाई बाबा चेक कर कहाँ है रे मीत, एक बार रुक जाओ, ये देखो एक सेकंड, ये देख मैं एक और बार ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ। ये प्लीज ओए ध्रुव प्लीज आ गया, मीत आ गया। हाँ ये प्लीज एक बार ये वाला पार्ट से समझो आपस से। तुमको क्या बोला गया था? दैट द लाइन वाज गोइंग टू बी पैरेलल टू 3,8 एंड 4,10। मतलब ये जो लाइन होने वाली थी उससे पैरेलल होने वाली थी, एंड इट वाज गोइंग टू पास थ्रू 3,4 वाला। ठीक है, तुमने पहले इसका स्लोप निकाल दिया, इसका स्लोप तुम्हारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से 2 आ गया था। जो इसका स्लोप है वही ब्लू वाली लाइन का स्लोप होने वाला है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। तो तुम लोगों को क्या बोलोगे? तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस फोर इक्वल टू 2x माइनस सिक्स, y इज 2x माइनस 2 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। गाइस एक बार करना है, इतना करो, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, नहीं हाँ वो 20 अब पार्ट होने का है, आप लोग प्लीज एक बार इतना करिए। पेन कहाँ पे गई? रिकॉर्डिंग में आ रहा है। अबे किक कर दे, मीत को बता दो, मत कर हराम साले। ये क्या रिकॉर्डिंग में कितनी चूतिया है। क्या रे तू? चूतिया अंशु मत कर दूं रिकॉर्डिंग में आता है तो क्या लिख किसका नाम लेने वाले हो? अभी YouTube कर रहे हैं, Netflix भी है, खोल लेना।
शांत। अब ये देखो गाइस, ये हो गया आप लोगों का पार्ट। अब यही अगर परपेंडिकुलर वाला है, प्लीज समझिए, अभी तुम लोग डायग्राम पहले समझो। अब देखो वही 3,8 और ये 4,10 था, ये जो लाइन थी। अब वो जो लाइन थी वापस से पास 3,4 से ही हो रही है, बट अब वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका स्लोप तुम्हारा 2 था, अभी के लिए इसका स्लोप कुछ m मान लो। तुमको पता है m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 हो जाएगी अगर परपेंडिकुलर है तो m इंटू 2 की वैल्यू -1, तो m की वैल्यू -1/2। तो अब तुमको इसकी वैल्यू -1/2 मिल गई है। तुमको पॉइंट पता है, तुमको स्लोप पता है, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो 2y इज इक्वल टू बाप रे 11 माइनस x। ठीक है, कर लो बेटा वाला फट से। बच्चा देख, ये मे बी m1 है, ये m2 है मे बी, तो मैंने m2 की वैल्यू निकाल के लाई है। ठीक है ना, ये लिख दे m1 इज इक्वल टू है, ये मे बी m2 है, तो ये m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 आता है प्रोडक्ट। ये आंसर आ गया बच्चा मेरा। m1 इंटू m2 -1 होता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो। ठीक है, यहां तक के ठीक है। अब गाइस हम लोग फाइनली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम लोग चैप्टर के अंदर टैंजेंट और स्लोप क्या होता है उसका मतलब समझ लो। चैप्टर अपना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का सेकंड एक्सरसाइज चल रहा है। ठीक है बेटा, 10 एक्सरसाइज है नियरली। अब जो तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, तुम्हारा पूरा का एक्सरसाइज उसमें निपट चुका रहेगा। अब देखो प्लीज यहां ध्यान दो। देखो तुम्हारा कुछ भी एक कर्व, पहले सर्कल में समझ रहे, चलो ठीक है, ये सर्कल है, फाइन। तुमको ये पॉइंट पर टैंजेंट बेसिकली निकालना है, तो तुम लोग क्या बनाते हैं, एक ऐसी लाइन जो उसके पास एक ही पॉइंट से छू के निकलती थी। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे टैंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर बना दो आप लोग। ठीक है, सर्कल में भले एक प्रॉपर्टी हो जाती है ये कि जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल रहता है वो सेंटर से पास हो जाता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम्हारा सर्कल हो गया, हमेशा सर्कल नहीं रहेगा तुम्हारे टैंजेंट में, कुछ भी रैंडम कर्व हो सकता है, कुछ भी रैंडम कर्व हो सकता है मदान। देखो कुछ मे भी मेरा कर्व ऐसा था। ठीक है, तुम लोगों को अगर ये पॉइंट पे टैंजेंट निकालने मैंने बोला, उसका एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है, ये वाली लाइन। सर ये तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई ना, नहीं, तुम्हारे लिए यही रहेगा टैंजेंट, तब वो लोकली एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए था। ठीक है, और नॉर्मल क्या रहेगा बेटा, ये यहाँ पे का परपेंडिकुलर। अगर मुझे ये पॉइंट पता है और नॉर्मल और मुझे स्लोप पता है टैंजेंट का, तो मैं ये बना सकता हूँ। मुझे इनफैक्ट अगर ये पॉइंट पता है और टैंजेंट का स्लोप पता है, तो मुझे नॉर्मल का भी स्लोप पता रहेगा। तो कुछ समझा नहीं, देखो अभी नहीं, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा। हाँ सेम है, टैंजेंट का मतलब ही देखना, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रहता है बेटा तेरा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x रहता है ना, तो यहाँ पे भी टैंजेंट वही हो जाता है बच्चा। तो लाइन बन रहा है वैसा, सॉरी भाई। अब गाइस ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। हाँ अब देखो एक सेकंड हो जाओ, अगर मैंने बता दिया है कि दिस पॉइंट इज मे बी 1,2 और टैंजेंट का स्लोप है 5, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो देखो टैंजेंट की स्लोप को मैं m1 बोल रहा हूँ, नॉर्मल की स्लोप को m2 बोल रहा हूँ, तो मेरा m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी -1 हो जाएगी, तो मेरा उससे m2 की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। हाँ, अब तो सर इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन निकाल तो ईजी हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, इधर उधर करके आंसर निकाल दूंगा मैं। अब देखो तुमको अभी तक के मैं स्लोप मैं प्रोवाइड कर रहा था, अब तुम लोगों को स्लोप मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, तुमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तुम्हारे स्लोप का वैसे फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। खत्म, ये समझा क्या हुआ है।
ऑफ करेक्ट। वाह, वो अपन देखते अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, तुमको एग्जांपल से तो सब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। हाँ, किसी ने सर बोला था ऑनलाइन में। हाँ सर, M1 को M क्यों नहीं ले रहे, M3 को क्यों ले रहे हैं? नहीं बेटा, मैं समझा नहीं, आप बोल। M2 को ही आपने M क्यों कंसिडर किया, M1 को क्यों नहीं? बेटा क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन निकालना था बच्चा, ठीक है। तो इसके ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मैं उसी का स्लोप और उसी वाला पॉइंट लूंगा ना। अगर मुझे लाल वाली लाइन का निकालना रहता इक्वेशन, तो मैं ये स्लोप और ये पॉइंट तब लिया होता, ठीक है। अब प्लीज गाइस, वही अब अपन लोग सॉल्व एग्जांपल्स पे आ रहे हैं उसके, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट्स ऐसे मैंने मिस कर जो एक्सप्लेन करना, जो जरूरत पड़ने वाली हो तो वो अपन देख लेंगे। बाप रे, क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं, एक बार रुक जाओ, एक जाओ। अब हाँ, एक और चीज, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना होगा? 0। देखो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। कोई भी पॉइंट ले ले, मान ले फॉर एग्जांपल ये रहेगा कुछ तो भी 1,2 एंड 5,2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0/4 इक्वल टू 0। तुम लोग लिख लो भले, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज स्लोप 0, पैरेलल टू y एक्सिस हैज स्लोप इनफाइनाइट। हाँ, देखो स्लोप का मतलब चढ़ाव होता है, तुमको पता है ना। ये फ्लैट रोड है, चढ़ाव है नहीं, ये तो वाओ इनफाइनाइट चढ़ाव है। नहीं, slope of line parallel to x axis 0, slope of line parallel to y axis infinite। क्या बच्चा? नहीं पता था वो क्यों करते हो, नहीं पता। तो dy by dx अगर जब निकाल रहा है तो चेंज ऑफ y अपॉन चेंज इन x, तो तेरा tan थीटा जो बन रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही लेते हैं अपन लोग, अब वो नहीं पता। तो वो तेरा स्लोप नहीं आ रहा है बेटा, उससे उसको कुछ और बोलते होगे, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब गाइस प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, तुमको पहला क्या दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द टैंजेंट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब वहां पे टैंजेंट कितना हो जाएगा? dy by dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस मीन्स dy by dx की वैल्यू 0 हो रही है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया बेटा मैंने, तो 2x by 9 माइनस 2y by 16 टाइम्स dy by dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो 2x by 9 और ये तो 0। क्या बचा बेटा? मैंने 1/9 कांस्टेंट था, इंटू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है। ये माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो तुम्हारी 0 थी तब के लिए, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 9/2। तो 9/2 नहीं, तुम्हारे x की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि यहाँ पे अगर x 0 हो गया है, ध्यान दे बच्चा, ठीक है। एक से हो जाओ, एक से हो जाओ, एक से हो जाओ। क्या? हाँ, अब देखो एक अगर x 0 हो गया है गाइस, प्लीज ध्यान दो, तुम्हें तो y पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नो सच पॉइंट आ रहा है मैं तो आंसर। हाँ ये देखो, हाँ वही, हाँ ये देखो, अब x की वैल्यू 0 हो गई है, बता दो कैसे हुआ है। जैसे x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ डाला मैंने, तो 0/9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, मतलब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस कर्व के ऊपर ऐसा कोई भी पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो x से वो पैरेलल हो जाए। अब देखो एक बार समझा रहा हूँ मैं तुम्हारा, क्योंकि तुमको क्या होता है, एक पॉइंट ऐसे ढूंढो जहाँ का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब स्लोप की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी तेरी। तूने डिफरेंशिएट किया, ये जब डिफरेंशिएट किया तो ये आया, देखो पता था स्लोप की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू तूने 0 डाल दिया था, फेयर एनफ है यहाँ तक है। वो जैसे डाला तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, x 0 है तो y की वैल्यू तो निकाल रहा था, तो y की कोई वैल्यू आ ही नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे तेरा ये 0 हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब देखो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब स्लोप तुम्हारा इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब dy by dx की वैल्यू समथिंग अपॉन 0 होने वाली है।
ठीक है। तो ये देखो अभी तुम लोग प्लीज, मैंने इसको अभी वापस से डिफ्रेंशिएट किया अगर, तो 2x/9 माइनस 2y/16 dy/dx इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है बच्चा लोग मेरे लिए, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है इसको, 2x/9 इज इक्वल्स टू 2y/16 dy/dx, ये हो गया है। इसको इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 16x/9y इज इक्वल्स टू dy/dx हुआ। ये इनफाइनाइट होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। 9y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब y की वैल्यू 0 हो गई है। अगर y की वैल्यू 0 है x²/9 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x² की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो x की वैल्यू या तो 3 या तो -3। तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर x 3 है तो y 0, बट अगर x -3 है तो भी y 0। समझा ये चीज़ें क्या हुई है तुम लोगों को? अपन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। देखो समझ आ रहा है सेजल? हाँ यस। देख dy/dx देखो स्लोप ऑफ लाइन बताता है। अगर लाइन तेरी x एक्सिस से पैरेलल है, तेरा स्लोप उसका 0 हो जाता है, और अगर लाइन तेरी y एक्सिस से पैरेलल है तो समथिंग अपॉन 0 हो जाता है वो। हाँ ठीक है। अब गाइस आप लोग आ जाइए अपने एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। समथिंग अपॉन 0 यानी डिनोमिनेटर को 0 करना, dy/dx को लेके आना, जो भी आएगा उसका डिनोमिनेटर को 0 करना। अब गाइस ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको ये कर्व के ऊपर फाइंड अ पॉइंट जहां पे टैंजेंट बनाना है जो कि पैरेलल होगा इससे। देखो ये अगर कर्व, कुछ तो भी कर्व ऐसा है, प्लीज ध्यान देना, तुमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे का टैंजेंट इज पैरेलल टू, क्या बोलते हैं ये पॉइंट ज्वाइन दिस कॉर्ड, पॉइंट्स नहीं कॉर्ड ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो पहले इसका स्लोप कितना हुआ बेटा मेरा, इसका स्लोप हो रहा है मेरा 4 - 0/2 - 0, मतलब मेरा 2 हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका भी मेरा स्लोप 2 होने वाला है। स्लोप का मतलब dy/dx होता है। तो बेटा मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया, कहाँ गया उसका ये, तो देखो dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 2 की पावर 1 इंटू 1 ही हो रहा था, ये ऐसे ही हो गया। अब dy/dx की वैल्यू तुमको पहले से कितनी पता है, 2 है, तो एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 2, तो x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, x - 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 3। अगर x 3 है तो एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी 1, तो पॉइंट क्या होगा तुम्हारा 3,1 हो गया है। समझा ये चीज क्या हुआ है? यस। देखो पहले ना ये क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चा लोग, तुम्हारा कोई तो भी कर्व है, तुम कुछ कर्व को ऐसा बनाना चाहते हो ऐसा बना दो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसा कर्व है, इस पे कोई एक पॉइंट ढूंढना है जिसका टैंजेंट का स्लोप इक्वल्स टू ये ब्लू लाइन का स्लोप हो, करेक्ट। तो ब्लू लाइन का स्लोप तुम्हारा 2 आ गया है, तो ये जो रेड लाइन है उसका स्लोप भी तुम्हारा 2 रहेगा, उसका स्लोप का मतलब dy/dx रहेगा। अगर ये कर्व है तुम्हारा तो उसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू dy/dx आया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। अब तुमको dy/dx की वैल्यू 2 दी गई है, यानी तुमने निकाली हुई है, तो 2 टाइम्स x - 2, तो 1 इक्वल्स टू x - 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इफ x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1। इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी ये जो बनाया ना मैंने, ये ग्रीन अभी समझ लीजिए इसका है, हाँ हाँ सॉर्ट ऑफ समझ, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पे वो पूछ लेता नहीं मुझे टैंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो कुछ नहीं, तुमको ये पॉइंट पता है, उसका स्लोप पता है, तुम निकाल दिए होते। मुझे बोलता था वो नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो देखो तुम्हारा अगर टैंजेंट का स्लोप 2 है तो ये नॉर्मल का स्लोप तुम्हारा -1/2 आएगा। अब तुमको स्लोप पता है, तुमको ये पॉइंट भी पता है, खत्म। अब गाइस स्लोप 5 है तो नॉर्मल का -1/5, रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करना, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल बोलते हैं। नाउ गाइस प्लीज ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन दिस कर्व एट विच टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब बेटा प्लीज टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब समझिए,
या तो ऐसा होना कि ना ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाए, ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो तुमको क्या लगता है स्लोप कितना हो जाएगा 1। देखो ये थीटा रहेगा, ये मान ले 8 लेंथ है, ये 8 लेंथ है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 8/8 मतलब 1, मतलब थीटा 45 डिग्रीज हो जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का तो समझा तुम लोगों को? हाँ, वैसे देखो ये चीज ऐसी भी हो सकती है -4 एंड -4, तो भी तुम्हारा tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट करके 1 ही आ रहा है। यहाँ तक है, ठीक है? तो देखो अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया एंड अपने को ये तो पता है dy/dx की वैल्यू मेरी 1 है, तो कोई 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया है। dy/dx की वैल्यू मेरी कितनी दी गई है 1 दी गई है मुझे, ये 0 हो गया है, तो 1/2√x इज इक्वल टू -1/2√y, ये कटा इधर उधर किया, √y इक्वल टू -√x, स्क्वायरिंग किया तो y इक्वल टू x आ गया बच्चा लोग मेरा। अगर x और y इक्वल है, अब मेरे को उसको कुछ भी अभी के लिए a मान लेता हूँ मैं, बेटा स्क्वायरिंग किया ना तो -√x का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, पूरे को LHS को भी स्क्वायर और RHS को भी स्क्वायर करते, सिर्फ रूट को स्क्वायर नहीं करते, पार्शियल स्क्वायरिंग थोड़ी होता है, पर माइनस अंदर यार रहेगा नहीं, अंडर रूट के अंडर तेरा निगेटिव नहीं चलेगा, तेरे को तेरा SAT में हो रहा होगा, देखो वहाँ पे इमेजिनरी है, यहाँ पे नहीं है। अगर तू जो बोल रहा है अगर वैसा है तो हाँ ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा लोग प्लीज़, ये देखो अब मेरा इन दोनों को मैंने a मान लिया, अब यहाँ पे सेटिस्फाई किया तो √a प्लस √a की वैल्यू 4 है, मतलब 2√a की वैल्यू 4 है, मतलब √a की वैल्यू 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से a की वैल्यू 4 है, तो बच्चा लोग मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया है 4,4। समझा चीज़ क्या हुआ है तुम लोगों का? क्या बच्चा? बेटा वो इक्वली इंक्लाइंड था, उसने बताया था, ठीक है, कोई इशू यहाँ पे? एक समझो क्या? अब गाइस एक और चीज सुनो, एक और चीज सुन लो, तुम लोगों के इसमें ना इक्वली इंक्लाइंड के 2 मतलब रहते हैं, एक सेकंड सुन लो, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, मेरे को याद भी नहीं थी। तुम्हारा इक्वली इंक्लाइंड ये भी रहता है, यहाँ पे मान लो ये 3, यहाँ पे -3 है तो ये भी 3, तो यहाँ से स्लोप तुम्हारी -1 आ रही है बेसिकली, तो तुम्हारी स्लोप यहाँ पे प्लस या -1 हो सकती है। तुम ध्यान रख लो, तुम अपने पास लिख के रख लो भले, इफ कहते कोई लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, स्लोप तुम्हारी 1 या -1 हो सकती है। इसका मतलब एक बार बता देता हूँ, एक बार प्लीज देख लो आप लोग प्लीज, तुम्हारी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब ये हो सकती है जहाँ पे ये लेंथ तुम्हारी नेगेटिव a है बट ये लेंथ तुम्हारी पॉजिटिव है, या फिर तुम्हारी लाइन ऐसी हो सकती है वो जहाँ पे तुम्हारा ये लेंथ तो a है बट ये लेंथ तुम्हारा नेगेटिव a है, या फिर वो कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे दोनों की दोनों लेंथ नेगेटिव a है, या फिर वो लेंथ कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे एक लेंथ a है दूसरी लेंथ भी a है। तो एट द एंड अगर लाइन तुम्हारी इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप तुम्हारा 1 या -1 होने वाला है, ये रख के रखो। मैंने +1 ही लिया था, -1 भी लेना पड़ेगा। हाँ तो मैं तुमको वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो अभी तुम्हारी इक्वेशन क्या दी गई है तुमको, √x प्लस √y की वैल्यू आई थिंक 4 दी गई है, तो dy/dx की वैल्यू या तो 1 या तो -1 रहने वाली है। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने तो 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx की वैल्यू 0 हो रही है मेरी, तो 1/2√x इक्वल टू -1/2√y dy/dx, ठीक है, ये ऐसे क्या, ये 2√x, हाँ ये 2 और 2 मैंने काट दिया बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो इफ x की वैल्यू 1 है, स्लोप की वैल्यू dy/dx की वैल्यू 1 है, तो इम्प्लाइज 1/√x इक्वल टू -1/√y इम्प्लाइज √y इज इक्वल टू -√x, स्क्वायरिंग किया तो y इक्वल टू x हुआ। और यही अगर मान लो इफ कहते हैं dy/dx इक्वल टू -1 है, तो 1/√x इज इक्वल टू -1/√y इंटू -1, मतलब 1/√x इक्वल टू 1/√y, मतलब √y इक्वल टू √x, मतलब y की वैल्यू x। लकीली वो दोनों सेम आ रही है, तो आपको एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग जब उसे सॉल्व करोगे तो लेट दिस बी इक्वल टू a मान के करोगे, तुम्हारे x की वैल्यू या y की वैल्यू जो कि a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तुम्हारा कोऑर्डिनेट 4,4 उससे हो रहा है।
समझा ये चीज? हाँ, सर हमने उसको एक ही कंसीडर किया। नहीं करता तो भी चलता है। तू यहाँ पे y की जगह पे x डालते तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 4, 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 4, रूट एक्स इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 4, x 4 तो y भी 4, ये भी चलता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई इशू था यहाँ तक कि किसी को? श्योर? वाली से अलग अलग, हाँ तो वाली से अलग अलग भी आ सकते, तो दो अलग अलग पॉइंट्स हो जाएगा समय पे। हाँ। अब गाइस दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। देखो नॉर्मल वगैरह कुछ लिखा हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो 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 देखो, नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, टैंजेंट की बात नहीं हो रही है। तो देखो, इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1, ठीक है, तो इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टैंजेंट वहां पे -1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, और वही इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट तो तुम लोगों का हो जाएगा 1। देखो ये चीज समझी थी क्या भाई? बस कि अगर वो x, अच्छा वो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप 1 होता है या -1 होता है, ये चीज समझिए तेरे को। अब यहाँ पे उसने बोला कि नॉर्मल जो बन रही है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल का स्लोप या तो 1 है या -1 है। तो अगर नॉर्मल का स्लोप 1 है तो टैंजेंट का स्लोप -1 हो जाएगा। क्यों? m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 आती है। वही अगर नॉर्मल का स्लोप -1 है तो टैंजेंट का स्लोप तेरा 1 हो जाएगा। क्यों? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 के कारण। समझा आता कि क्या हुआ है? पक्का? अब देखो, तुमको ये पूरी मेहनत करके टैंजेंट की स्लोप यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू या तो 1 या तो -1 मिली है। ठीक है, समझा आता है क्या हुआ है? अब देखो गाइस, अब क्या हो रहा है तुम लोगों का, यहाँ पे तुमको कोई पॉइंट ढूंढना था। पहले तुम dy बाई डी एक्स यहाँ का निकाल लो, तो 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चलो मेरे लिए 3x स्क्वायर। 3x में बता छोपया ए नहीं, तू तेरी आवाज़ अच्छे से पहचानता हूँ मैं, ठीक है ना? ये हो गया बच्चा लोग। अब ये देखो, तुम्हारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? एक बार हो जाओ, dy बाई डी एक्स तुम्हारा हो रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। ठीक है, अब देखो तुम्हारा dy बाई डी एक्स अगर 1 है, अगर 1 है, ठीक है ना, यहाँ से अलग अलग सॉल्व होगा, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6y हो रहा है, और ये का -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6y चल रहा है। तो 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड -6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मान लो मैं अब यहाँ से रिलेशन निकालना है मुझे, एक काम करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6, और यहाँ पे भी -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन -6 चल रहा है। ठीक है, पहले इसको और ये कर्व को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तब ये देखो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं y की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 6 डालने वाला हूँ, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए। तो 9 x पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 जा 4 जा, ठीक है, तो x पावर 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से x की पावर 3 कॉमन निकाला, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो x 0 है या तो x 4 है। अगर x 0 है तो y भी क्या हो जाएगा? चलो मेरा 0 हो जाएगा। बट देखो, चलो ठीक है, 0,0 हो गया एक तो पॉइंट मेरा। अगर अब x की वैल्यू 4 है मेरी, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब 16, 64 तो नहीं, 16 4 जा 64, ये 1 जा, ये कितना होता है? नहीं होता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 9 आ रहा है, तो y की वैल्यू या तो 8/3 या फिर -8/3 आ रही है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या क्या हो गया है? 4, 8/3 या फिर 4, -8/3। यहाँ तक है, ठीक है बेटा। अब ये कब हुआ था? जब मेरा स्लोप 1 का था। अब ये स्लोप अगर मेरा -1 के बराबर है, अब ये भी डाल रहा हूँ ना एक्चुअल में वहाँ पे, क्योंकि वो y स्क्वायर हो जा रहा है, तो सेम ही आंसर फेच करने वाला है मेरे। ठीक है, ये वाले। अब देखो,
अब नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट था बेटा, अगर नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो वो ओरिजिन से कैसे पास होगा, इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहा ना, 0 0 इंटरसेप्ट थोड़ी हो पाएगी उसके लिए। फिर तो तुम लोगों को 0,0 जो है तुम्हारा आंसर आएगा उसको ओमिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस से पास, दोनों एक्सिस से पास हो रहा है तब ये लेंथ आएगी ना। बट अगर तुम उसको ओरिजिन से पास कर दिए हो कुछ ऐसा तो ये लेंथ तो आ ही नहीं रही है ना बच्चा लोग। समझे चीज क्या हुआ है? श्योर? हाँ बेटा बोलो। नहीं 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 बेटा, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा उसके लिए। यहाँ पे उसने क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट दिया हुआ था इसलिए मेरा 1 या -1 हो रहा था। गाइस यहाँ तक कोई क्वेरीज है या ये वाला बात बताऊँ? 0 and 0 are not called intercepts then. If you are passing it through origin, it's not called intercept then. ठीक है ना? वो y = x के फॉर्मेट का या y = ax के फॉर्मेट की लाइन बन जाती है। ये वाला कोई चाहता है एक को बताओ सॉल्व करके? नहीं, ये पिछले टॉपिक से ज़्यादा समझने लायक वाला क्वेश्चन है। देखो एक बार, तुम्हारा कर्व दिया गया हुआ है 9y² = x³। 9y² = x³ तुमको कर्व दिया गया है, ठीक है। इसका नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा था। तो देखो मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल के दो सिचुएशंस है, क्या क्या है, या तो 1 या तो -1। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मेरा क्या हो जाएगा, -1। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा -1 है, स्लोप ऑफ टैंजेंट मेरा 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया मेरा, इससे dy/dx की वैल्यू मेरी -1 हो सकती है या फिर dy/dx की वैल्यू मेरी 1 हो सकती है। पहले मैं मे बी -1 को कंसिडर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं dy/dx निकालूंगा तो सही ना। तो 18y टाइम्स dy/dx = 3x²। तो dy/dx = x² / 6y चल रहा है। अब अगर मान लो ये मेरा केस 1 है, केस 1 को सॉल्व कर यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरा -1 = x² / 6y चल रहा था। तो y की वैल्यू x² / -6 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने y की वैल्यू कर्व में डाला तो 9y² = 6x क्या था, नहीं 6 नहीं था, x³ था। 9y² = x³ मतलब 9x² - 6 का स्क्वायर = x³। मतलब हो जाएगा 9 टाइम्स x⁴/36 = x³ 1 ज़ा 4 ज़ा। तो x⁴ = 4x³ बेटा, वो x³ काट मत देना। x⁴ - 4x³ = 0। x³ कॉमन निकला, x - 4 = 0। या तो x की वैल्यू 0 हो रही है या फिर x की वैल्यू 4 हो रही है। अब देखो इफ़ x की वैल्यू 0 हो रही है तुम सॉल्व कर दो, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी जब तुम लोग यहाँ पे डालोगे। कहाँ गया ये, यहाँ डालोगे। और वही अगर मान लो x की वैल्यू 4 हो रही है तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 8/3 या फिर -8/3। तुम्हारे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे बच्चा लोग, इससे आए थे 0,0, 4,8/3 या फिर -4, -8/3। बट ये तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने इक्वली इंक्लाइंड बोला था, ठीक है ना। और इक्वली इंक्लाइंड अगर तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, तुम लोग ये ध्यान रख लो अभी के लिए, फाइन। तो अपने ये दो आंसर्स वैसे हो गए हैं अगर मेरा dy/dx की वैल्यू -1 है तो। अब मैं जब dy/dx की वैल्यू 1 भी यूज कर लूंगा ना, अगर मान लो, ठीक है, तो 1 = x² / 6y, मेरे y की वैल्यू x² / 6 होगी। और जैसे ही मैं उसको, वो कहाँ गई इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन जो है 9y² = x³ उसमें डालूंगा तो 9y² = x³। आई विल रीच बैक ओवर हियर ओनली, जिससे मुझे सेम आंसर्स आएंगे। तो मेरे फाइनल आंसर क्या क्या हो जाएंगे भैया, 3 आंसर है, 0,0, 4,8/3 एंड 4, -8/3। बट 0,0 मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अपन लोग एक बार यहीं पे एंड कर रहे हैं, बट ऑन द जेन्युइन रिक्वेस्ट आपको एग्जाम्पल 1 2 3 4 पहले खुद से ट्राई करने हैं। और मैं कुछ आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूँ, आप लोग एक बार के लिए ट्राई करना इनको, वरना बेटा आप लोगों को कुछ नहीं समझेगा। बहुत क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर। प्लीज आपको एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो ट्राई करने ही है, साथ ही साथ में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन
5, आप लोग की भी बात हो रही है, लास्ट मॉक की भी बात हो रही है, तो वो तेरी गलती है ना, सबकी बात हो रही है। तो वो सबकी गलती है ना, उसमें मैं क्यों पछता हूँ। ये पहले क्वेश्चन 6, बस ये पहले 6 क्वेश्चन आप लोगों को करके आने रह गए अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। गाइस प्लीज सुन लो बेटा, ये नहीं करोगे ना आगे का कुछ हेल्प नहीं होगा। प्लस तुम लोगों को आज जो मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो दिया था वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है सो दैट तुम लोगों को यहाँ पे हेल्प हो। अगर तुम लोगों ने नहीं किया तुम लोग कल तक ऑब्वियसली भूल जाओगे और फिर गेम ओवर, फिर या तो वीडियो देखो या तो शांति से बैठे रहो, क्लास वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय गाइस।